तो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो में मैं आप लोगों के ही पूछे हुए सवालों का जवाब देने वाला हूँ। और यार मैं आप लोगों को पहले ही सॉरी बोल देना चाहता हूँ क्योंकि वीडियोस बहुत ही लेट आ रही है। और यार अगर मुझसे कोई सवाल छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं आपको पहले ही सॉरी कह देना चाहता हूँ क्योंकि कोई सवाल कॉमन है, इसके लिए मैंने एक ही सवाल को एक बार ही लिया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर किसी का क्वेश्चन छूट गया हो तो। जितना मुझसे हो सके मैंने उन सारे क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई किया है। तो चलो दोस्तों, अभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। Okay, now take a trip inside my mind like you was Mark to Venice. It's me and B.I.G.L.M.B.O. cooking like chemists. Take 'em back the way back when like Dennis the Menace. Cause I made him on the come up like a young भाई आपकी सक्सेस का राज क्या है एंड आई होप तुम सबसे आगे निकलो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो इंट्रो मुझे बना के दिए ये इन्हीं DBS टॉक्स ने मुझे बना के दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यार मेरे सक्सेस का राज ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता दूं ताकि मुझे बार बार ना कहना पड़े फ्यूचर में। लेकिन वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूँ क्योंकि ये मेरी फर्स्ट Q&A है। सबसे पहले मैं बनाया था गेमिंग्स के वीडियो, लेकिन यार उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने एक दिन देखा विक्सर भाई की वीडियो, उससे मुझे पता चला कि हाँ यार इंडिया में भी ड्रैगन बॉल सुपर के बहुत सारे फ़ैन हैं। फिर मैंने भी स्पॉयलर देना शुरू किया, लेकिन यार फिर ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ा मेरे चैनल पे। फिर से मैंने गेमिंग्स की वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी, लेकिन यार उससे मेरा कुछ नहीं हुआ। दिन में एक वीडियो पे सिर्फ 5-2 व्यूज़ आते थे। फिर मैंने एक दिन देखा लाइव हिंदी की वीडियो, इनके चैनल पे 600K से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। ये बड़े बड़े सुपरस्टार्स, क्रिकेटर्स और बड़े बड़े अभिनेत्री इनकी बायोग्राफीज बताते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूँ, क्योंकि हमारे ड्रैगन बॉल सुपर में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 10 कैरेक्टर्स के ऊपर ही पूरी सीरीज़ भगाते। हर एक एपिसोड में हमें नए नए कैरेक्टर्स देखने मिलते, इसलिए मैंने भी शुरू किया ऐसी बायोग्राफीज बताना ड्रैगन बॉल सुपर और ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर्स के ऊपर। और आज मेरे पास 2K से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, लेकिन ये सब कुछ आपके वजह से नहीं होता, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट Q&A की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन आफ्टर टूर्नामेंट ऑफ पावर। तो यार अगर तुम लोग मुझसे पूछो तो मेरी ओपिनियन तो यही है कि सारे यूनिवर्सेस के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन डिसाइड्स होंगे। अभी ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन है, अभी जो होगा सो होगा। सबको टोय एनिमेशन, टोयोटारो और अकीरा टोरियामा सर के ऊपर है। तो नेक्स्ट Q&A है, विच एडिटर यू यूज टू एडिट योर वीडियोस। तो यार मैं यूज़ करता हूँ पावर डायरेक्टर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी होगी, जाके इंस्टॉल कर लीजिए। रियली बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो चलिए नेक्स्ट Q&A की तरफ बढ़ते हैं। वाई ब्लैक गोकू वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय यूनिवर्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्लैक गोकू जामासुई है और जामासुई एक इमॉर्टल था और वो हमारे मॉर्टल से परेशान हो गया था कि क्या ये मॉर्टल जब देखो तक एक दूसरे के साथ मारामारी करते रहते, एक दूसरे को मारते रहते, जब देखो तब तबाही करते रहते। तो उसने एक प्लान बनाया, जीरो मॉर्टल प्लान। सबसे पहले उसने सुपर ड्रैगन बॉल से विश मांगी कि गोकू और उसकी बॉडी एक्सचेंज हो जाए। फिर वो बन गया ब्लैक गोकू। फिर वो अदर यूनिवर्स में आके अपने आप से मतलब दूसरे यूनिवर्स के जामासू से हाथ मिला लेते हैं। फिर यार आगे का तो आप लोगों को मालूम ही है, मैं अभी सब कुछ नहीं बताऊंगा। चाहे तो मैंने ब्लैक गोकू के ऊपर पूरी वीडियो बनाई है, अभी एक कार्ड फ्लैश हुआ होगा, उसे बस क्लिक कर देना। फिर यार एंजॉय योर वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ही बंदे से 2 सवाल, हु इज वेजिटास मदर, हु इज गोकूस जूनियर मदर एंड फादर। तो यार वेजिटा के मदर के बारे में अभी तक पूरी सीरीज़ में कुछ नहीं बताया, लेकिन एक मांगा में बताया गया था कि उनकी माँ का नाम सारोटो है। और यार गोकू जूनियर के मदर फादर के बारे में भी कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया कि उनकी ग्रैंड माँ का नाम पैन है, जो कि अभी गोहान की बेटी है पैन। तो यार उनकी माँ बाप के बारे में तो अभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन यार गोकू जूनियर की ग्रैंड माँ के बारे में ही मालूम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या यामोशी सुपर सैन गॉड बना था या फिर सुपर सैन, प्लीज़ रिप्लाई। तो यार यामोशी सुपर सैन बना था ये तो कंफर्म है, कब बना था कैसे बना था ये भी हमको मालूम है, लेकिन यार सुपर सैन गॉड कब बना कैसे बना ये किसी को मालूम नहीं। लेकिन वो सुपर सैन गॉड बना था ये कंफर्म इस बात से क्योंकि बीरेस ने अपने सपने में जिस सुपर सैन को देखा था, जिस सुपर सैन गॉड को देखा था वो यामोशी था, और ये कंफर्म है अकीरा टोरियामा से। इसका मतलब कि फर्स्ट सुपर सैन एंड फर्स्ट सुपर सैन गॉड यामोशी है। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया हो तो, लेकिन यार जो मैं बताना चाहता हूँ आई थिंक आप वो समझ ही गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मांगा में वेजिटा को सुपर सैन गॉड फॉर्म दिया है, क्या उसने 5 सैन को लेकर बना है या टोयोटारो ने कोई गलती की है, क्योंकि शेंद्रोन ने कहा था सुपर सैन गॉड बनने के लिए 5 सैन ही लगते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि गोकू ने सुपर सैन गॉड फॉर्म को पूरी तरह हासिल नहीं किया है। आपका क्या कहना है वेजिटा के बारे में।
तो यार अगर इसके बारे में तुम लोग मुझसे पूछो तो मेरे पास एक आंसर है, लेकिन वो सही है या गलत ये मुझे मालूम नहीं। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, लेकिन इसके लिए उसको 5 सेंस की ज़रूरत नहीं लग रही थी, वो अपने आप ही ट्रांसफॉर्म हो रहा था। इसका मतलब कि सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कंपलसरी 5 सेंस की ज़रूरत होती है, ऐसा तो नहीं। और दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि आपको तो मालूम है कि गोकू जब सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हुआ था और उस समय हमें मालूम नहीं था बारडॉक और यामोशी के बारे में, तो हम यही सोचते थे कि सबसे पहला सैयन गोकू ही है। लेकिन गोकू को तब सुपर सैयन इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन वेजिटा को मालूम था, इसलिए उसने बहुत कड़ी ट्रेनिंग की और सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हुआ। तो इसी तरह हो सकता है कि वेजिटा को सुपर सैयन गॉड के बारे में भी मालूम हो, लेकिन उसने आज तक किसी को बताया नहीं। लेकिन फिर भी बीरस ने सेंद्रॉन से पूछ के पता लगा लिया और उसके बाद सबसे पहला सुपर सैयन गॉड बन गया गोकू। लेकिन वेजिटा को रहा नहीं और उसने बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग की सुपर सैयन गॉड बनने के लिए जो लगती है, फिर यार वो ट्रांसफॉर्म हो गया होगा सुपर सैयन गॉड में। ये सिर्फ मेरी थियोरी है, ये सही है या गलत मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर एक दूसरी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, प्रॉमिस। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रियली में कौन बनेगा यूनिवर्स 7 का? अभी यार ये भी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर से मैं अभी आप लोगों को अपनी ओपिनियन बता दूं। आई थिंक वेजिटा, क्योंकि ना यार असली में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए चाहिए होती है बहुत सारी ताकत और बहुत सारा एटीट्यूड, जो कि अभी हम लोगों को बीरस में देखने मिल रहा है। बहुत सारी ताकत, बहुत सारा एटीट्यूड। गोकू क्यों नहीं बन सकता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। गोकू के पास ताकत है, लेकिन यार उसके पास एटीट्यूड नहीं है। उसका कितना भी बड़ा दुश्मन हो, लेकिन फिर भी यार वो उसको एक ना एक मौका देता ही है। उसने फ्रीजा को भी दिया था प्लेनेट नेमिक पर, लेकिन यार वेजिटा ऐसा नहीं है। वो ज़रा सी बात पर बीरस के जैसे ही गुस्सा हो जाता है। बीरस भी हमारा वैसा ही है, ज़रा सी बात पे प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर देता है। और यार बीरस का एटीट्यूड हम लोगों को वेजिटा में देखने मिलता है, तो यार आई थिंक वेजिटा के ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वेयर इज जालामा? तो यार ये मुझे भी नहीं मालूम, मैं क्रिएटर नहीं हूँ ड्रैगन बॉल का, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि जालामा कौन है। जालामा वो बंदा है जिसने सुपर ड्रैगन बॉल बना है, और यार वो एक नामिकियन है, और पूरे सीरीज में सिर्फ एक ही बार जिक्र हुआ है जालामा का। अगर वेजिटा को सुपर ड्रैगन बॉल से विश मांगने का चांस मिले तो वो क्या मांगेगा? तो अगर आपने सारे एपिसोड ठीक से देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि एक बार काबा ने कहा था कि मेरे प्लेनेट पे एक बहुत ही अच्छा किंग है जिसका एटीट्यूड एकदम तुम्हारे जैसा ही है और वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो वेजिटा ने कहा था कि मैं ज़रूर एक बार उससे मिलना चाहूँगा। और अभी टूर्नामेंट ऑफ पावर में वेजिटा ने पूछा कि क्या वो अभी तक जिंदा है, तो काब्बा कहता है हाँ वो बहुत ही ठीक है। तो वेजिटा ने कहा कि जब मैं जीतूंगा टूर्नामेंट ऑफ पावर तब मैं तुम्हारे यूनिवर्स को भी फिर से विश करूँगा, मतलब फिर से विश बैक करूँगा, और फिर हम दोनों जाके मिलेंगे तुम्हारे प्लेनेट के उस किंग से जिसका एटीट्यूड एकदम मेरे जैसा है और वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो यार इसे तो कंफर्म होता है कि अगर वेजिटा जीते तो वो यूनिवर्स 6 को फिर से विश बैक करेगा और वो जाएगा उसके प्लेनेट पे उस किंग से मिलने को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। व्हाट्स योर एज? तू कहाँ रहता है, तेरा नाम क्या है? तो यार ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम आए। ड्रैगन बॉल से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है, तो यार मैं सच्ची बहुत खुश हूँ। मेरा एज है 14, मैं रहता हूँ मुंबई में। मेरा नाम है ऋषिकेश कामले। और पहले मैं अपनी वीडियोस में अपना नाम लेता था स्टार्टिंग में ही, दैट हे गाइस मेरा नाम है ऋषिकेश कामले। लेकिन यार अभी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इन लोगों को तो मेरे नाम से क्या लेना देना है, वीडियोस से मेन मतलब है ना, इसलिए। तो अभी मैं डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ, नाम से क्या लेना देना है। लोग तो खास वीडियो देखने के लिए आते हैं मेरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। भाई बीरस का क्या रिएक्शन होगा जब यूनिवर्स 7 जीत जाएगा? तो यार अभी ये जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, लेकिन उसका रिएक्शन क्या होगा वो ज़्यादातर मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या होंगे बीरस के रिएक्शन। आई थिंक अभी दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि बीरस का रिएक्शन क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। आपका फेवरेट एनिमेशन क्या है? ड्रैगन बॉल के बाद सेयन की एज कितनी होती है? तो सबसे पहले सेयन की एज के बारे में बता दूं। उनका एज के बारे में ज़्यादा कुछ मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी हम लोगों में जैसा रहता है ना, 18 साल के बाद एक बंदा या फिर एक बंदी एडल्ट बन जाते हैं, तो यार उनके इसमें 80 ईयर्स के बाद ही एक सेयन एडल्ट बनता है। हम लोग के इसमें 18 मिनिमम 18 लगता है एडल्ट बनने के लिए, लेकिन यार उनके इसमें कम से कम 80 ईयर्स लगता है एडल्ट बनने के लिए। तो यार एनिमेशन मेरा फेवरेट ड्रैगन बॉल के बाद है पोकेमॉन, बेब्लेड, इडाडेंजम, वन पीस, नारुतो,
बोरुटो नेक्स्ट सीजन ऑफ नारुतो, डेथ नोट के मैंने बहुत कम एपिसोड देखे। फिर यार ब्लीच, अटैक ऑन टाइटन, फेरी टेल, ये सब कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बताओ कभी दिल करा सेयन बनने का? हाँ यार बहुत बार किया है। कभी कभी होमवर्क इनकम्प्लीट रह गया या फिर यार टेस्ट में कम मार्क्स आ गए तो टीचर्स भी डांटते हैं, घर में मम्मी पापा भी डांटते हैं। वैसे ज़्यादातर कम मार्क्स मिलते तो नहीं, एवरेज ही मिल जाते, लेकिन यार फिर भी दिल करता है सेयन बन के पूरे स्कूल को तबाह कर दूँ। नो पढ़ाई, ओनली यूट्यूब पे वीडियोस। उसके बाद यार अपने आप अक्ल आ जाती है कि पढ़ाई नहीं करूँगा तो कुछ नहीं कर पाऊँगा आगे लाइफ में। यूट्यूब तो है लेकिन यार पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों का क्वेश्चन सेम ही है कि क्या टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमें वेजिटो या फिर गोगेटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट देखने को मिलेगा? तो फिर यार अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे तो नहीं, क्योंकि अभी टूर्नामेंट ऑफ पावर एक ऐसे समय में आ गया है, एक ऐसी टाइम पर आ गया है अपने फाइनल स्टेज पे जहाँ पे कोई भी यूनिवर्स गलत कदम उठाना नहीं चाहेगा। और बीरस पहले ही पोटारा फ्यूजन यूज़ करने वाला था, लेकिन तब विस्ने का लेकिन अगर पोटारा फ्यूजन यूज़ करे तो एक समय में दो प्लेयर्स का एलिमिनेट होने के चांसेस है, तभी बीरस अपना वो डिसीजन टाल देता है। तो यार वेजिटो का तो लेना कोई सवाल ही नहीं बनता। और यार अगर हम लोग गोगेटा का पूछे तो मुझे तो नहीं लगता कि गोगेटा को इस समय में टूर्नामेंट ऑफ पावर पे लाया जाएगा। वैसे गोगेटा तो कैनन बनने ही वाला है बहुत जल्दी। 2018 में जो मूवी आएगी उसमें गोगेटा ज़रूर कैनन बनेगा, लेकिन यार अभी मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ्यूजन हमें टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखने को मिलेगा। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेथ नोट की सीरीज़ देखे है क्या? प्लीज़ आंसर। चैनल का नाम गेमर्स ऑफ वर्ल्ड क्यों रखा? तो यार डेथ नोट के वैसे तो 3-4 एपिसोड देखे, फिर यार ड्रैगन बॉल सुपर में जो ट्विस्ट आया ना, फिर यार डेथ नोट से तो ध्यान ही हट गया। और चैनल का नाम गेमर्स ऑफ वर्ल्ड इसके लिए रखा क्योंकि यार जब मैं गेमिंग्स की ओर डालता था तब मुझे नाम ऐसे ही सजेस्ट हुआ अपने आप। और यार उस समय ऐसा कोई नाम नहीं था, मतलब गेमर्स ऑफ वर्ल्ड सिर्फ ऐसा एक ही नाम था, मतलब यार बहुत ही यूनिक था। जब मेरे सिर्फ 12 सब्सक्राइबर थे फिर भी अगर मैं सर्च करूँ गेमर्स ऑफ वर्ल्ड या फिर मेरा कोई दोस्त सर्च करे फिर भी मेरा चैनल टॉप पे आता था। पहले मैंने रखा था वर्ल्ड ऑफ गेमर्स, लेकिन यार फिर मेरा चैनल ढूंढने पर भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैंने गेमर्स ऑफ वर्ल्ड रखा तब यार टॉप पे आता था। इसके लिए तब से अब तक यही नाम है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये नाम बदलना चाहिए तो आप भी मुझे कोई नाम सजेस्ट कर दीजिए। आप जितना चाहिए उतना मुझे नाम सजेस्ट कीजिए, उसमें जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही नाम रखूँगा। और यार अगली वीडियो में मैं उसका नाम भी लूँगा कि इस बंदे ने मुझे नाम सजेस्ट किया है। तो चलिए यार अभी लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो लास्ट क्वेश्चन है, ईच यामोशी रिलेटेड टू फैमिली रिलेशन बाय वेजिटा? तो अगर तुम लोग मुझसे पूछो तो मेरा जवाब तो नहीं है। अब ये 100% श्योर है कि नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो दोस्तों अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बार्डो की फैमिली को ले ले तो यार बार्डो, गोकू, गोहान, गोटेन ये सभी लोग एक जैसे दिखते। लेकिन यार जिसे हम लोगों ने ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड में देखा था, टर्लिस नाम का जो बंदा था वो एकदम गोकू जैसे दिखता था, लेकिन यार वो गोकू के फैमिली रिलेशन में नहीं आता था। वो इसलिए क्योंकि ये सेंस हो रहे थे, वो ज़्यादातर दिखने में एक जैसे रहते, मतलब यार दिखने में कॉमन रहते हैं चाहे एक फैमिली के ना हो। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है। वेजिटा के फादर वेजिटा है, दोनों एक जैसे दिखते हैं। लेकिन यार यामोशी जो है वो भी, मतलब यामोशी जो जिसे हम लोगों ने बीरस के सपने में देखा था वो एकदम वेजिटा के जैसे दिख रहा था। तो आई थिंक वो वेजिटा के जैसे दिखने में हो, लेकिन यार वेजिटा के फैमिली का ना हो। लेकिन अगर यामोशी आने वाले एपिसोड में हम लोग को देखने मिले और अगर वो हायर लेवल सेन निकला तो ज़रूर वेजिटा के फैमिली का होगा, क्योंकि यार वेजिटा के फैमिली में जितने भी लोग हैं सभी लोग हायर लेवल सेन से। लेकिन अगर वो लोअर लेवल सेन निकला तो यार वो वेजिटा के फैमिली का नहीं होगा, चाहे वो वेजिटा जैसे दिखता हो। तो यही थी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको और क्या जानना है। और मुझे माफ़ कर दीजिए जिन जिन लोगों के कमेंट्स में नहीं बता पाया इस वीडियो में और आंसर नहीं दे पाया। आने वाले अगले Q&A में जिन जिन लोगों के आंसर्स के क्वेश्चन में नहीं दे पाया उनके क्वेश्चंस के आंसर मैं ज़रूर दूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और वीडियो भी बहुत लेट आई है, इसकी वजह भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। और मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, सायोनारा एंड गुड बाय।